हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप जेईई मेंस, नीट, ट्रिक्स और जो क्लास 11 के बच्चे हैं वो भी इस वीडियोस को देख सकते हैं। करेक्ट है? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर? राइट, वेक्टर क्या होता है बच्चों? एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी है। राइट है बच्चे? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो। इज इट? एज वेल दैट क्वांटिटी मस्ट ओबे वेक्टर अलजेब्रा। उस क्वांटिटी को वेक्टर अलजेब्रा को भी ओबे करना पड़ेगा। अलोंग विद दिस, इसके अलावा बच्चे उसे वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, राइट, द सेकेंड इज व्हाट बच्चे? वेक्टर अलजेब्रा। देखिए, जो क्लास 11 के बच्चे हैं, जो क्लास 11 को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशन लिख लोगे बच्चे। मैं डेफिनेशन एक बार बोल देता हूँ। करेक्ट है कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। आप इसको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, राइट है? आप इसको वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल ओबे वेक्टर अलजेब्रा। जैसे बच्चे यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, डायरेक्शन कहने का मतलब क्या होगी बच्चे? अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन कोई सा भी नहीं, डायरेक्शन मस्ट बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ओनली वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। करेक्ट? तो इसमें ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे बच्चे, स्पेसिफिक डायरेक्शन। इज इट ओके? स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन केवल जो एक डायरेक्शन में ही हो, एक वे में ही हो। देखो बच्चे समझो इस बात को कैसे। एग्जांपल लेते हैं, करंट। व्हाट इज करंट बच्चे? करंट क्या होता है? करंट को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्यों? इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इस बात को ध्यान रखना जो कह जा रहा है बच्चे। करंट का डायरेक्शन भी होता है, राइट, और मैग्नीट्यूड भी होता है। राइट है बच्चे? इस बात को ध्यान रखेंगे। तो भी स्केलर क्वांटिटी क्यों है? ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है बच्चे? तो कुछ बुक्स इसको लिख देते हैं कि डजंट ऑफ ए वेक्टर अलजेब्रा। दैट इज नॉट इनफ। ओके, फॉर द स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिखने के लिए। बट क्या आपको समझ में आ जाएगी इतना लिखने से कि हाँ ये ऑबे नहीं करता? आपको ऐसे नहीं समझनी है। आपको ये समझनी है कि डायरेक्शन से मतलब नहीं है। वेक्टर का डेफिनेशन में क्या देखा हमने? स्पेसिफिक डायरेक्शन। चलो एक सर्किट लेते हैं बच्चे। इस सर्किट में ध्यान देखो, ये आपके रेसिस्टर है, इसमें आपने वोल्टेज को ऐड कर दिया। करेक्ट है बच्चे? Now you see, this is the direction of current, which is continuously changing. It has direction, you see. But direction क्या हो रहा है बच्चे? देखो तो हमेशा चेंज हो रही है ना, which means it could not be a vector. Vector need a specific direction, जिसकी सिंगल एक डायरेक्शन हो। एक और बात ध्यान रखेंगे बच्चे, वेक्टर को हम टेंसर के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। टेंसर क्वांटिटी के फॉर्म में। टेंसर क्या होता है? सिंपल। टेंसर होता है फिजिकल क्वांटिटी जो इन नंबर ऑफ डायरेक्शन में डिफाइन की जाती है। दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। सो अगर कोई पूछे आपसे वेक्टर को टेंसर के फॉर्म में क्या होता है, 2-3 बार जेईई मेंस में बच्चे इसमें क्वेश्चन आ रखा है, नीट में भी क्वेश्चन आ रखी है इसके ऊपर। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि वेक्टर को टेंसर में डिफाइन करो, तो आप क्या कहेंगे बच्चे? क्या कहा मैंने भी आपको? टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? टेंसर मींस द क्वांटिटी व्हिच कुड बी एक्सप्लेन्ड इन नंबर ऑफ डायरेक्शन। करेक्ट? और वेक्टर में क्या बोल रहा हूं मैं? वेक्टर बोल रहा हूं स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब सिंगल डायरेक्शन। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हम लिखेंगे वेक्टर जो है वो क्या है बच्चे? टेंसर ऑफ वन रैंक। टेंसर ऑफ वन रैंक। इज इट ओके? वन रैंक मींस व्हाट? टेंसर ऑफ वन रैंक मतलब केवल एक डायरेक्शन हो गया। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर को इस फॉर्म में। ये इसकी सिंबल है बच्चे। अगर स्केलर की बात करेंगे, बताओ स्केलर को क्या लिखोगे? स्केलर में क्या होता है बच्चे? स्केलर मतलब जिसकी केवल मैग्नीट्यूड होती है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है बच्चे। राइट? तो उस केस में अगर मैं बोलूं कि स्केलर को आप डिफाइन करो टेंसर के फॉर्म में, कैसे डिफाइन करोगे बच्चे? मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो क्या लिखने वाले हैं स्केलर को? टेल मी। टेंसर ऑफ जीरो रैंक। ये स्टेटमेंट को ध्यान रखना बच्चे। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ रखी है बच्चे, इस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं, इसको ध्यान देते नहीं। तो आपको ये नहीं जानना जरूरी है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। आपको ये भी जानना है बच्चे, जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। तो ये याद रखेंगे। करंट क्या है? करंट का दोनों है बच्चे, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट स्पेसिफाइड। आपको एक लिखनी है, कुछ ऐसा वैसा नहीं लिखेंगे दैट इट डजंट ओबे वेक्टर अलजेब्रा। ओके यस इट इज, ये नहीं ओबे करता है, बट आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है। करेक्ट है? आपको लिखनी है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट
specified, so the current is considered as scalar quantity. Is it okay? नेक्स्ट बच्चे देखो यहाँ पे अब एक अच्छी सी क्वेश्चन को उठाते हैं, इसके ऊपर बच्चे देखो, ये जेईई मेंस में बहुत आ रखी है, आप क्वेश्चन को उठाते हैं. व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? लिसन केयरफुली बच्चे, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अगर मैं आपसे पूछूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आप क्या बोलोगे बच्चे? व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? मैं पूछूं अगर आपसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो पता है ना बच्चे, क्या सिंपल, द एंगल ट्रेस्ड इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर इस देखो इस डायग्राम में अगर आप ए में थे और ए से आप कहीं ले जाते हो, सपोज हमने बी तक आ गया, तो ये जो बी तक आए ना बच्चे, तो आपने कुछ एंगल ट्रेस किया, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. द एंगल ट्रेस ना, जो एंगल आपने यहाँ पे ट्रेस किया ना ए से बी आने में, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो आपको बतानी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है. डेफिनेशन यहाँ है ना बच्चे, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होनी चाहिए. देखो इसमें क्या लॉजिक है बच्चे, इस लॉजिक को समझो. आप आंसर में बोलोगे कि सर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल होगा ना तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, और अगर कंसीडरेबल होगा तो स्केलर क्वांटिटी होगा. कैसे? देखो बच्चे ये दो डायग्राम में समझो, ध्यान से समझो. दो डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगी ये डेफिनेशन की क्या मतलब होती है बच्चे. एक जगह आप ड्रॉ कर रहे हो वेरी स्मॉल एंगल, लिसन बच्चे, वेरी स्मॉल एंगल मतलब वेरी स्मॉल एंगल. सी दिस इज द वेरी स्मॉल एंगल बच्चे, वेरी स्मॉल एंगल मतलब यू कैन से दैट एंगल इज टेंड्स टू ऑलमोस्ट जीरो, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो. लिसन बच्चे, this symbol it says tends to zero, it's not equal to zero. Understood? Tends to zero means very small, so the theta is very small. Correct? In this case this is figure 1. next दे फिगर बी में आते हैं बच्चे, ठीक है. इसमें हम एक कंसीडरेबल एंगल को लेते हैं, एंगल कंसीडरेबल लेते हैं. कंसीडरेबल मतलब जो आपको दिख रही है बच्चे, ए से बी आते हो यहाँ तक, ये कंसीडरेबल एंगल हो गई है. अब आपसे पूछा जा रहा है ये दोनों के दोनों क्या है बच्चे, बताओ, क्या दोनों स्केलर है, क्या दोनों वेक्टर है? आपको आंसर देनी है. आप सुनो, आपको क्या करना है, डायरेक्शन पता करनी है. डायरेक्शन क्या, अगर किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन सिंगल हो वो वेक्टर होगा. देखो यहाँ पे ए और ये बी कितना नजदीक है बच्चे, आपको पता है ना कि जब हम सर्कल पे मूव करते हैं, किसी भी पॉइंट पे जब मूव करते हैं तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट हमारा डायरेक्शन बताता है. मान लो आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, आप इस कर्व में चल रहे हो, तो आप किसी कर्व पे हो तो आपका डायरेक्शन किधर है बच्चे, उधर है ना. इसलिए हम जब भी कर्व में मूव करते हैं तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. चलो ड्रॉ करते हैं बच्चे. देखो तो यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो एक ही टेंजेंट दोनों के लिए आ जाएगा बच्चे, ए के लिए भी बी के लिए भी, अगर एंगल बहुत स्मॉल हुआ तो. बट इन दिस केस यू सी ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, मतलब बच्चे ए पे तुम ऐसे ड्रॉ करोगे तो बी पे तुम्हें ऐसे ड्रॉ करना होगा. राइट? यू आर सीइंग दैट बच्चे, समझ में आ रही बात है? ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे आपको दो डायरेक्शन मिली गई है, यहाँ पे आपको सिंगल डायरेक्शन मिली है. वेक्टर क्या कहता है बच्चे, वेक्टर कहता है कि हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए. इज इट ओके? तो आंसर क्या बोलोगे बच्चे, बताओ क्या रहेगा आंसर आपका? आंसर होगा फिगर ए जो होगा वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी, फिगर बी हो गया वो क्या होगा बच्चे, उसको स्केलर नहीं कह सकते, उसको कहोगे टेंसर ऑफ टू रैंक. जितना को डिफाइन हो रहा है बच्चे, जितना डायरेक्शन होता राइट कहते हैं बच्चे, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे. फिगर ए आपकी वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया बच्चे, दिस इज नॉट वेक्टर. तो ध्यान रखना बच्चे, इसको इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर, तो दोनों है बच्चे, वो वेक्टर भी है वो स्केलर भी है. वेरी स्मॉल एंगल के लिए वो वेक्टर होगा और कंसीडरेबल एंगल के लिए स्केलर होगा. और फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में देखिए, मैथ्स जो है बच्चे वो फिजिक्स का ही सेकंड पार्ट है. कहते हैं ना मैथमेटिक्स इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. तो मैथ्स और फिजिक्स में जो आप थीटा पढ़ोगे, जो थीटा पढ़ते हैं हम लोग, जो भी थीटा है बच्चे, साइन कॉस टैन, जितने भी थीटा है वो सारे के सारे स्मॉल एंगल पे होंगे. ध्यान रखना, तभी ताकि हम पढ़ रहे हैं उसको. करेक्ट? तो फिजिक्स और मैथ्स में जो थीटा पढ़ते हैं बच्चे, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, वो हमारा वेरी स्मॉल एंगल होता है. सो इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? अब देखो बच्चे इसमें क्या होता है, कुछ बुक्स को देखोगे, उठाओगे, कुछ भैया बुक्स उठाओगे तो आप उसमें लिखा रहता है, ये आंसर से लिखा रहेगा बट एक्सप्लेनेशन में लिखा रहेगा बिकॉज इट डू नॉट ऑबे कॉम्पिटिटिव लॉ. अब कॉम्पिटिटिव लॉ से आपको ये समझ में नहीं आने वाला बच्चे. जिस तरह आपको ये समझ में आ गई, उस तरह अगर आप कॉम्पिटिटिव लॉ लिख देने से आपको समझ में आने वाली नहीं है. तो वो सब चीजें आप ओमिट करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या लिखना है, आपको बस समझनी है
क्लियर कट कि वेक्टर होता क्या बच्चे, उसकी डेफिनेशन क्या है, राइट। डायरेक्ट याद रखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखी है, बहुत बार ही क्वेश्चन आ रखी है। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे बच्चे में, मुझे बताओ प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे? प्रेशर क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? आपसे अगर मैं पूछूंगा बच्चे प्रेशर, प्रेशर जानते हो ना क्या होता है? प्रेशर विच इज नोटेड बाय P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट है बच्चे। किसी भी एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है दैट इज टर्म्ड एज प्रेशर। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊं तो आप समझो कि मान लो आपके पास ये कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा पड़ा है बच्चे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कोई भी एरिया ले लो, छोटा सा एरिया ले लेते हैं बच्चे, तो इस एरिया पे बाकी सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे बच्चे, लगाओगे ना बच्चे, सारे जो पानी है फोर्स लगा रहा होगा, तो ये हो गया प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब क्वेश्चन क्या है, क्या ये वेक्टर है या स्केलर है? अब क्या बोलोगे बच्चे, आप कहो कि ये तो सर डायरेक्शन तो है इसके पास, बट ये स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है बच्चे, इट हैज एन नंबर ऑफ डायरेक्शन। इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? सो आप आंसर में क्या लिखने वाले हैं, आंसर में लिखेंगे प्रेशर इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आप इसको कह सकते हो कि इट इज टेंसर क्वांटिटी ऑफ मिनी रैंक, मतलब बहुत डायरेक्शन है इसका, इट इज नॉट सिंगल डायरेक्शन। आंसर में क्या लिखेंगे बच्चे, आंसर में लिखेंगे टेंसर ऑफ मिनी रैंक, अंडरस्टूड, मिनी रैंक। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, कभी कभी इस बात को भी हम लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो चारों तरफ से सेम फोर्स लगेगा तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसके पास, जीरो आ जाएगा। मान लो कि इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो इन दैट केस अगर चारों तरफ से सेम फोर्स लग रही है तब उस केस में आप विदाउट एनी मोमेंट कहेंगे प्रेशर जो होती है वो क्या होगा बच्चे, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में? क्या कह रहा हूं बच्चे, अगर टोटल फोर्स ही जीरो हो गया, मतलब ये इससे इक्वल हो गया, ये इससे इक्वल हो गया, तो प्रेशर के बारे में याद रखना, बट ये वेक्टर तो नहीं हो सकता है बच्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर। चलिए बच्चे अब हम लोग डिस्कस करते हैं अलजेब्रा और वेक्टर। वेक्टर की खुद की अलजेब्रा है बच्चे, इसको मैथ्स की अलजेब्रा से आपको कंपेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम वेक्टर अलजेब्रा के वेक्टर पढ़ेंगे और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके बच्चे, सो सी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। ध्यान रखेंगे बच्चे, वेक्टर की अपनी खुद की एक अलजेब्रा होती है, ठीक है। वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी खुद की अलजेब्रा होती है। तो जैसे हम जानते हैं बच्चे एडिशन ऑफ वेक्टर होती है, यस होती है बच्चे, एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, 2 वेक्टर को या 3 वेक्टर को या 4 वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर की अपनी एडिटिव अलजेब्रा होती है। दूसरे में याद रखेंगे बच्चे, वेक्टर की सब्ट्रैक्टिव अलजेब्रा भी होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, करेक्ट है बच्चे। तीसरा याद रखिए बच्चे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं वेक्टर को आप लोग, राइट है बच्चे। तो बट ध्यान रखना बच्चे, वेक्टर्स की डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते। सो हम डिवीजन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ेंगे बच्चे, इस बात को ध्यान रखो। इस पे क्वेश्चन निकल के आए हैं, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों पॉसिबल नहीं है बताओ, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया वेक्टर क्या होती है, उस बेसिस पे बताओ डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? वेक्टर को क्यों डिवाइड नहीं कर सकते हैं आप लोग? क्योंकि बच्चे वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी है और हम डायरेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते। सपोज हम कहते हैं कि राम गोज टू साउथ, तो साउथ का मतलब बस साउथ हो गया ना, कहाँ तक जाता है वो थोड़ी कहते हैं हम लोग। तो डायरेक्शन मतलब हो गया बच्चे, डायरेक्शन को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन अगर आती है कि डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल, तो आप लिखना बिकॉज वेक्टर हैज डायरेक्शन एंड डायरेक्शन कुड नॉट बी डिवाइड, सो डिवीजन वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। चलिए आगे चलते हैं, इसको इन डिटेल्स पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके पहले बच्चे हमें ये भी देखनी है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी आपने क्या देखा, वेक्टर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है बच्चे। तो आप क्या लिखोगे, सपोज हम एक वेक्टर लेते हैं बच्चे, सो द वेक्टर इज इक्वल टू, जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा बच्चे, इस तरह दिखा देंगे आप, इसको मैथ्स में मॉडुलस कहते हैं। इसको मैथ्स में मॉडुलस मतलब केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, एज वेल इट्स डायरेक्शन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर।
किसी भी वेक्टर का ये रिप्रेजेंटेशन है बच्चे, ये उसकी मैग्नीट्यूड बताता है और ये इस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। अंडरस्टूड? ये वाली टर्म्स इसकी मैग्नीट्यूड बताएगी और ये वाली टर्म्स इसकी डायरेक्शन को बताएगा बच्चे। इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। ध्यान रखेंगे बच्चे, यूनिट वेक्टर, इसका अपना एक रोल होता है बच्चे। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर तो एक बात तो याद रखो, जब यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है मतलब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, सो इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एज वेल इसका काम क्या है बच्चे, ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे देखो मैथ्स की बात करते हैं, अगर हम मैथ्स में बच्चे, ये हमें पता है मैथ्स में ये x होती है, ये y होता है और ये z होता है, और ये ऑरिजिन है बच्चे हमारा, ये ठीक है ऑरिजिन है। अब मान लो कि तुम अगर इधर जाते हो तो कोई आपको क्या बोलता है, यू आर गोइंग टू x। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपको y में बोलेगा, अगर आप इसके बीच में जा रहे हो तो बोलेगा कि आप प्लेन में जा रहे हैं, x में जा रहे हो। अगर आप ऊपर जाते हो, उड़ने लगते हो, तो उसको स्पेस कहते हैं बच्चे, राइट। तो सबका रिप्रेजेंटेशन है, वन डायमेंशन, प्लेन एंड स्पेस। तो अगर x की तरफ हम जा रहे हैं बच्चे, तो x की तरफ वेक्टर को बताना पड़ेगा, तो इसलिए x की तरफ हमने लिया है आई कैप। लिसन केयरफुली, आई कैप अगर लगी हुई है इसका मतलब वो वेक्टर x की तरफ जा रही है। और अगर जे कैप लगाया बच्चे, ध्यान रखेंगे, अगर जे कैप लगी है मतलब हम y की तरफ जा रहे हैं, और अगर के कैप लगा हुआ है मतलब आप कहाँ जा रहे हो बच्चे, आप पॉजिटिव जेड की तरफ जा रहे हो। और सपोज करो अब इसी को उल्टा कर दो बच्चे, नेगेटिव x मतलब क्या हो जाएगा वो, इसका अगर हम नेगेटिव लेंगे बच्चे, जिसको x डैश कहेंगे, इसकी भी नेगेटिव लेंगे जिसको y डैश कहेंगे, और इसकी भी नेगेटिव लेंगे जिसको z डैश कहेंगे। तो सिंपल है ना, क्या करते हैं बच्चे, हम इधर हमने पॉजिटिव i लिया है, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव i। लिसन केयरफुली, इधर क्या हो जाएगा बच्चे नेगेटिव j, और उधर क्या हो जाएगा माइनस के। इज इट क्लियर? सो दिस आर द रिप्रेजेंटेशन। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं बच्चे, सिंपल देखना, मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे लिखा हुआ कहीं कि मान लो लिखा हुआ है 5i, तो तुम क्या बोलोगे? अगर ऐसे लिख दिया है केवल 5i, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि 5 मतलब मैग्नीट्यूड होगा उसका, और i का मतलब x में, मतलब एक वेक्टर जो x की तरफ है 5 यूनिट तक। अगर डायग्राम में ड्रॉ करने बोलेंगे बच्चे, तो तुम डायग्राम में बताओगे कि सर एक वेक्टर यहाँ तक है, यहाँ तक, जिसकी यूनिट है 5 और डायरेक्शन है i की तरफ। अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ बच्चे कि वेक्टर a इज इक्वल टू लिखी हुई है 2i प्लस 3j, तो तुम क्या बोलोगे? तुम कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे? तुम कहोगे बच्चे कि ये 2i मतलब x का है बच्चे, ये दो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन x, और j मतलब y की, तो आप कहोगे कि यहाँ से 2 यहाँ से 3, यहाँ पे जोड़ दोगे यहीं पे बच्चे, ये वाला पॉइंट हो गया x2 y3। अंडरस्टूड? तो ये डायरेक्शन क्या हो गया वेक्टर की, ये डायरेक्शन हो गई आपकी वेक्टर की। इज इट क्लियर? तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चे, अगर मान लो कि प्लेन की बातें करें, मान लो कोई प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, और कहीं से तुम उसको मेजर कर रहे हो, तो आप प्लेन का कुछ तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे बच्चे। तो क्या लिखने वाले वहां पे हम, हमें पता है ना कि वो स्पेस में है, तो स्पेस में उसका तीनों कंपोनेंट होगा बच्चे, तो कोई भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड पता नहीं रहता बच्चे उसका, तो आप लिखोगे axi मतलब इसका x कंपोनेंट प्लस ayj और प्लस azk। अंडरस्टूड? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन वेक्टर। ये सबसे इसको बोलते हैं बच्चे स्पेस की वेक्टर। अगर मान लो कि सिंगल वेक्टर होगा, दोनों जीरो कर देना, एक वेक्टर होगा तो दो को जीरो कर देना। अंडरस्टूड दैट? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे, अंडरस्टूड? आपके वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गई है। अब आते हैं बच्चे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पे। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, राइट बच्चे? देखो एडिशन ऑफ वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होती है ना बच्चे, वो एडिशन ऑफ वेक्टर से उठा के लेके आता है। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या क्या आता है बच्चे, आपको पता है? द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट बच्चे, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिसन केयरफुली बच्चे, वेक्टर एडिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं? ट्रायंगल लॉ से करते हैं बच्चे। क्या होता है ट्रायंगल लॉ? सुनो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बच्चे, ये ट्रायंगल लॉ लिखा हूँ मैं यहाँ पे, पहले तीन चीज लिख देता हूँ, ध्यान से। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा और क्या है हमारे पास है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन। इज इट क्लियर? और तीसरा बच्चे हमारे पास है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट है बच्चे? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर को आप वही नहीं ऐड कर सकते हैं बच्चे, आपके पास तीन रूल है, इसी के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो।
फर्स्ट इज द ट्रायंगल लॉ, सेकंड इज द पैरेललोग्राम लॉ, थर्ड इज द पॉलीगन लॉ। ये जो दो लॉ है बच्चे, ये आप केवल दो वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज करेंगे। याद रखना, फॉर द एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन को भी जोड़ लो बच्चे, ये दोनों के लिए काम आता है। इन दोनों का एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, इन तीनों जो लॉ है बच्चे इसे आप कर सकते हो, एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी। तो ध्यान रखेंगे केवल दो वेक्टर को, ओनली फॉर टू, राइट बच्चे, ओनली फॉर टू वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा बच्चे, दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा तो हम कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ, हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। और अगर हमें मोर देन टू वेक्टर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या लिखेंगे बच्चे, पॉलीगन लॉ, फॉर मोर देन टू वेक्टर। इज इट ओके, क्लियर है बच्चे? चलिए ट्रायंगल लॉ को डिटेल में समझते हैं, ठीक है।